निफ्टी ऑलमोस्ट 15 से 20% टूट चुका है। जो लोगों ने कोरोना के टाइम पे इन्वेस्ट नहीं किया वो अब भी नींद से उठे हुए हैं। क्यों? तो अब भी मार्केट ने जो रिटर्न दिया तो मार्केट गिरा, मुझे इन्वेस्टमेंट करनी है, म्यूचुअल फंड में करूं या फिर स्टॉक्स में करूं। अगर म्यूचुअल फंड में भी करनी है तो एसआईपी में करूं या फिर लमसम में करूं। तो एसआईपी क्या होता है, लमसम क्या होता है, विच इज बेटर? तो ये सभी सवालों के जवाब मैं नेक्स्ट 5 मिनट्स में देने वाला हूँ। वेलकम दोस्तों, वेलकम टू फिल्टर्ड फाइनेंस, जहां पे हम लोग हर एक फाइनेंस वर्ल्ड का नॉलेज कवर करते हैं। एंड जो भी लेटेस्ट अपडेट्स आपको चाहिए तो फिल्टर्ड फाइनेंस को पहले सब्सक्राइब करें एंड यस बेल बटन पे हिट करना, ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले पता चले। तो चलते हैं टॉपिक की तरफ, लमसम वर्सेस एसआईपी। आप इन्वेस्ट तो करोगे म्यूचुअल फंड में ही, तो म्यूचुअल फंड के चलते आपकी इन्वेस्टमेंट होने वाली है स्टॉक मार्केट में, जहां पे एक फंड मैनेजर रहता है, वहां पे पूल ऑफ मनी रहते हैं, यानी कि मल्टीपल इन्वेस्टर्स रहते हैं आपके जैसे ही। कोई एसआईपी के थ्रू इन्वेस्ट करता है, कोई वन शॉट में लमसम अमाउंट में इन्वेस्ट करता है, जिसके चलते फंड मैनेजर के पास अच्छे खासे पैसे आ जाता है और उनके स्ट्रेटेजीज के हिसाब से, एक्सपीरियंस के हिसाब से, उनके नॉलेज के हिसाब से रिसर्च करके वो पर्टिकुलर स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं। ओवरऑल आपको मार्केट से ही रिटर्न्स मिलते हैं। तो ये तो हो गया मोटा मोटा म्यूचुअल फंड के बारे में। लेकिन एसआईपी क्या है, लमसम क्या है, विच इज बेटर, तो ये सभी चीजें हम लोग देखते हैं। एसआईपी यानी कि सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, जो कि आपकी इन्वेस्टमेंट जो है हर महीना होती है। एंड लमसम आप वन शॉट में अच्छी खासी अमाउंट मार्केट में इन्वेस्ट करते हो, मार्केट में यानी कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो, विच इज मोर देन 5000, जिसके चलते आपको अच्छे खासे रिटर्न्स मिलते हैं ओवरऑल म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट से। आपने कंपेयर किया होगा एफडी को, तो यस बॉस, एफडी हमेशा कम रिटर्न्स देते हैं कंपेयर टू म्यूचुअल फंड। लेकिन एफडी में भी एक सिनेरियो आपने देखा होगा कि रिकरिंग डिपॉजिट, जहां पे आपको हर महीना आपकी एफडी बनानी होती है, यानी कि एफडी की तरफ आपके पैसे हर महीना चले जाते हैं, तो जिसे आप लोग रिकरिंग डिपॉजिट कहते हैं, आरडी कहते हैं। एंड जब भी आप वन टाइम में फिक्स डिपॉजिट रखते हो एक बड़ी अमाउंट के साथ, तो उसे आप एफडी कहते हो। तो सेम लॉजिक यहाँ पे भी है, लेकिन यहाँ पे आपकी इन्वेस्टमेंट अगेन मार्केट में होती है। तो लेट्स अंडरस्टैंड एसआईपी के बेनिफिट्स क्या है। तो एसआईपी आप एवरी मंथ करते हो, आपके सैलरी का कुछ पार्ट जो है, अगर आपने पर्टिकुलर फंड्स में लेट्स सपोज 5 फंड्स है, अच्छे खासे आपने गिने चुने रिसर्च करके फंड सिलेक्ट किए हैं, जिसमें आपकी एवरी मंथ 10,000 एसआईपी जा रही है। एंड आपके पैसे जो है डीमैट अकाउंट के थ्रू इन्वेस्ट ना होते हुए डायरेक्टली बैंक से इन्वेस्ट होते हैं। यानी कि क्या, एक मैंडेट क्रिएट किया जाता है, जिसके चलते एएमसी यानी कि एसेट मैनेजमेंट कंपनी जो है म्यूचुअल फंड रन कर रही है, उनको अप्रूवल मिल जाता है ऑटो पेमेंट का आपके बैंक अकाउंट से। तो जब भी आप एसआईपी करते हो तो मार्केट ऊपर रहे या फिर नीचे रहे, एवरी मंथ आपके पैसे चले जाते हैं। एंड हर एक मार्केट सिनेरियो में लेट सपोज आपकी एसआईपी डेट है 10th ऑफ एवरी मंथ, तो अब क्या होगा, तो एवरी 10 तारीख को मार्केट क्या सेम रहेगा? तो नहीं बॉस, कभी मार्केट जो है यानी कि निफ्टी हम लोग कंपेयर करते हैं, कभी निफ्टी जो है 24,500 है, उसके बाद 25,000 चला जाएगा। टैरिफ के चलते अगर ऐसी कुछ न्यूज आ गई तो अगेन 23,000 भी चला आएगा। मार्केट में प्राइस फ्लक्चुएशंस बहुत है, जिसके चलते हर एक पॉइंट पे आपकी इन्वेस्टमेंट हो जाएगी एंड आपको एवरेजिंग का बेनिफिट मिलेगा। तो एनएवी जो रहता है, नेट एसेट वैल्यू, जो कि म्यूचुअल फंड का एनएवी निकल के आता है, तो जब भी मार्केट ऊपर रहेगा तो एनएवी ज्यादा रहेगा, तो वो एनएवी पे आपके पैसे इन्वेस्ट हो जाएंगे। तो जब भी मार्केट नीचे रहेगा तो एनएवी कम रहेगा, तो वो सिनेरियो में वो पर्टिकुलर एनएवी पे भी आपके पैसे इन्वेस्ट हो जाएंगे। यानी आपकी बाइंग प्राइस जो है हमेशा एवरेज होती जाएगी विद डिफरेंट अमाउंट, जिसके चलते आपको अच्छा खासा कंपाउंडिंग इफेक्ट देखने मिल सकता है। तो अभी आपने सोचा होगा कि मंथली बेसिस पे डिफरेंट अमाउंट पे आपकी बाइंग हो रही है, तो ये वो तो एक अच्छी बात है, लेकिन बस दूसरे साइड से भी सोचो कि रिटर्न्स भी आपके एवरेज होने वाले हैं। क्यों? तो कभी आपकी हाई प्राइस पे इन्वेस्टमेंट हो गई, यानी कि हायर एनएवी पे आपकी इन्वेस्टमेंट हो गई, तो कभी मार्केट नीचे है इसके वजह से लोअर एनएवी पे आपकी इन्वेस्टमेंट हो गई, तो वो जो रिटर्न्स में भी एवरेज निकल के आएगा, तो आफ्टर इयर्स आपको पता चल जाएगा कि यस, मैंने अगर लमसम किया होता तो मुझे ये बेनिफिट होता था,
और यस, मैंने अगर एसआईपी किया है तो अच्छी खासी अमाउंट तो इन्वेस्ट हो गई, एंड जिसके चलते आपको हर एक प्राइस मूवमेंट पे इन्वेस्टमेंट हो गई है, जिसके वजह से आपको रिटर्न्स भी कम दिखने मिल रहे हैं। लेकिन ओवरऑल बेनिफिट क्या है वो हम लोग एंड में देखते हैं। और एक इंपॉर्टेंट बात, जो कि एसआईपी के चलते आपको मार्केट देखने की जरूरत नहीं है। मार्केट कौन से भी डायरेक्शन में हो, आपकी इन्वेस्टमेंट हर महीने होते जाएगी, फिर मार्केट ऊपर रहे या फिर नीचे रहे, आपको ओवरऑल लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा खासा कॉर्पस मिलेगा, अच्छी खासी एक वेल्थ जनरेट हो जाएगी, एंड जिसे आप पैसिव इनकम की तरफ भी सोच सकते हो विद गुड रिटर्न्स। तो अभी देखते हैं लमसम इन्वेस्टमेंट क्या है एंड उसके बेनिफिट्स क्या है। तो लमसम इन्वेस्टमेंट आप देखोगे तो जब भी आपके पास एक अच्छी खासी अमाउंट है जो आपको इन्वेस्ट करनी है मार्केट में, लेट सपोज 1 लाख रुपीज, 5 लाख रुपीज, जो बड़ी अमाउंट के साथ जब भी आप एंटर होना चाहते हो मार्केट में, जिसे आप लमसम इन्वेस्टमेंट कहते हो, और वो अच्छी खासी अमाउंट कभी आ जाएगी। तो यस, कभी आपकी एफडी मैच्योर्ड हो गई, कभी आपका पॉलिसी मैच्योर्ड हो गई, तो फिर आपने कोई एसेट सेल कर दिया जिसके चलते आपको अच्छे खासे पैसे आ गए, तो रिटायरमेंट फंड है जिससे आप अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट मार्केट में करना चाहते हो। लेकिन क्या मार्केट आपको साथ दे रहा है? यानी कि क्या कि मार्केट अगर ऑल टाइम हाई पे है और आप बात कर रहे हो कि यस मुझे लमसम इन्वेस्टमेंट करनी है, तो क्या वो सही बात है? नो बॉस, अगर आपको लमसम इन्वेस्टमेंट करनी है तो राइट एंट्री विद गुड रिटर्न्स, ये फंडा हमेशा ध्यान में रखना। आपकी एंट्री जो है परफेक्ट पॉइंट पे होनी चाहिए, अदरवाइज लमसम इन्वेस्ट करके आपका कोई भी फायदा नहीं है। आफ्टर इयर्स आपको डेफिनेटली लमसम इन्वेस्टमेंट का फायदा हो जाएगा। तो लेट्स अंडरस्टैंड इन एग्जांपल कि यस, अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो 10 साल के लिए विद सेम अमाउंट, तो किसमें आपको ज्यादा रिटर्न्स मिलते हैं, लमसम या फिर एसआईपी? यहाँ पे देखो, आप स्क्रीन पे देख सकते हो एसआईपी एंड लमसम दोनों भी इन्वेस्टमेंट में कैलकुलेट कर रहा हूँ। तो मंथली इन्वेस्टमेंट मेरी क्या रहेगी? तो यस 10,000 अगर मैं एसआईपी कर रहा हूँ तो एक्सपेक्टेड रिटर्न्स क्या है मुझे पर एनम? तो यस 15% मुझे एक्सपेक्टेड है पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड से। मेरा टाइम पीरियड यानी कि इन्वेस्टमेंट कितने साल के लिए मैं करने वाला हूँ? तो यस 10 साल के लिए मैं इन्वेस्टमेंट करने वाला हूँ। तो इन्वेस्टमेंट मेरी टोटल कितनी हो जाएगी? तो 10,000 मल्टीप्लाइड बाय 12 मंथ्स इक्वल टू 1,20,000, एंड वही 1,20,000 में एवरी ईयर कर रहा हूँ फॉर नेक्स्ट 10 ईयर्स। तो मेरी टोटल इन्वेस्टमेंट जो है 12 लाख के आसपास हो जाएगी। एस्टिमेट रिटर्न्स, अगर मुझे 15% एवरी मंथ रिटर्न्स मिल रहे हैं, तो मोर देन डबल होने के लिए ऑलमोस्ट 10 साल जाएंगे मेरे, कि जो मुझे 12 लाख से भी ज्यादा रिटर्न्स दिए 14,30,000 के आसपास। एंड टोटल वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरी? तो 26,30,000 के आसपास। तो यहाँ पे एक चीज आपको पता चल गई कि यस, आपके पैसे डबल तो हुए, लेकिन आपको 10 साल लगे 15% रिटर्न के साथ, एंड आपको रिटर्न जो है समथिंग अराउंड 115 या फिर 120% आपको रिटर्न्स मिले हैं। एंड अगर सेम चीज आप लमसम में वन शॉट में कर रहे हो 12 लाख रुपीज, तो क्या बेनिफिट आपको मिलते हैं वो एक बार देखते हैं। कि टोटल इन्वेस्टमेंट जो है अपने 10 साल पहले डायरेक्टली 12,000 इन्वेस्ट किए थे, 12,000 नहीं 12 लाख अगर आपने इन्वेस्ट किए थे, वन शॉट में 15% आपको एनुअली रिटर्न्स मिले, एंड अपने 10 इयर्स के लिए वो इन्वेस्टमेंट होल्ड करके रखी। तो यस बॉस, 12 4 जा 48, लेकिन आपको वन शॉट में 12 लाख रुपीज इन्वेस्ट करने होते थे, विच इज बिट डिफिकल्ट। क्यों ये मैं कह रहा हूँ कि अगेन, अगर आपने कोई एसेट सेल कर दिया जिसके चलते आपको पैसे मिल गई, एफडी मैच्योर्ड हो गई, पॉलिसी मैच्योर्ड हो गई, जिसके चलते आपको अच्छी खासी अमाउंट मिल गई, तो आप लमसम में इन्वेस्ट कर सकते हो, एंड आफ्टर सो मेनी इयर्स आपको उसका बेनिफिट डेफिनेटली देखने मिलेगा। लेकिन इमीडिएट इफेक्ट आपको देखना है तो लमसम में आपको इमीडिएट इफेक्ट नहीं मिलेगा। अगर एक साल में आपको इन्वेस्टमेंट पे इमीडिएट इफेक्ट देखना है तो एसआईपी में क्या हो जाएगा कि हर एक मंथ डिफरेंट अमाउंट पे आपकी इन्वेस्टमेंट हो जाएगी। लेकिन अगर आपने एक ही महीने में अच्छी खासी अमाउंट इन्वेस्ट कर दी, उसके बाद अगर मार्केट नीचे आ गया, तो आपको इमीडिएट इफेक्ट विद इन ए ईयर आपको देखने मिलना चाहिए था, वो नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे सिंपलेस्ट कैलकुलेशन था। तो आपको लमसम कभी करनी चाहिए? तो जब भी मार्केट डाउन है, परफेक्ट पॉइंट देख के आपको इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। एक बार हम लोग निफ्टी देखते हैं, कौन से परफेक्ट पॉइंट से, कौन से परफेक्ट एंट्री पॉइंट से अगर मुझे लॉन्ग टर्म के लिए लमसम में इन्वेस्ट करना है तो स्क्रीन पे आप निफ्टी देख सकते हो। निफ्टी का चार्ट मंथली टाइम फ्रेम पे है
और हार्डली कोई पॉइंट्स आए थे कोरोना के बाद यानी कि 2020 के बाद जहां पे आप लमसम में इन्वेस्ट कर सकते थे। अदरवाइज आपने कौन से भी पॉइंट पे लमसम में इन्वेस्ट किया होता तो आपको आफ्टर ईयर्स अच्छा खासा रिटर्न्स तो मिल सकता था, लेकिन जो लोएस्ट पॉइंट है उसका बेनिफिट आपको नहीं मिलता था। फॉर एग्जाम्पल अभी आप देखोगे कि टैरिफ के चलते अच्छा खासा निफ्टी गिरा था। अगर आपने 22,000 पे जब भी निफ्टी आया था वो टाइम पे आपने इन्वेस्ट किया होता तो आपको अच्छा खासा बेनिफिट मिलता था। कंपेयर करो सिर्फ कौन सा भी म्यूचुअल फंड, जब भी मार्केट जो है 22,000 के आसपास आया था वो टाइम पे उसका एनएवी क्या था, एंड अगर वो टाइम पे आपने म्यूचुअल फंड में लमसम अमाउंट के थ्रू इन्वेस्ट किया होता तो आपको डेफिनेटली इमीडिएट इफेक्ट जो मैं बोल रहा हूँ वो देखने मिलता था। क्यों? तो आपने परफेक्ट एंट्री सिलेक्ट की, परफेक्ट पॉइंट सिलेक्ट किया, क्योंकि निफ्टी वो टाइम पे 4 to 5% नीचे आ गया था इन सिंगल डे। उसके पहले भी आप देखोगे तो अच्छा खासा एक पुल बैक भी आ गया था 2023 में, उसके पहले 2022 में भी अच्छा खासा नीचे आ गया था मार्केट, लेकिन वो शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए था, जिसके चलते आपको पता चलना चाहिए था कि यस आपका टेक्निकल एनालिसिस या फिर फंडामेंटल एनालिसिस या फिर निफ्टी का आप पीई रेशियो देख सकते हो एनएसई के वेबसाइट पे जाके कि फॉर अ लॉन्ग टाइम यानी कि 10 इयर्स के लिए निफ्टी का पीई रेशियो क्या है। अगर वो कांस्टेंट है तो मार्केट स्टेबल है, अगर वो 22 या फिर 24 से ज्यादा है तो मार्केट ओवर वैल्यूड है, अगर 22-24 से अगर कम है तो मार्केट जो है वो अंडर वैल्यूड है। तो डेफिनेटली आप एनएसई की वेबसाइट पे जाके पीई रेशियो फॉर निफ्टी देख सकते हो। इमीडिएट इफेक्ट की जो मैं बात कर रहा हूँ तो आपको एक बार देखना है तो यहाँ पे आप देखोगे मैंने ऐसे प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड सिलेक्ट किया है, वो फॉर एग्जांपल सिलेक्ट किया है कि ना मेरे उसमें इन्वेस्टमेंट है ना आपको मैं सजेस्ट कर रहा हूँ। तो अगर जब भी टैरिफ के चलते मार्केट अच्छा खासा नीचे आ गया था तो वो टाइम पे आप देख सकते हो उसका एनएवी जो है 106 के आसपास चला गया था, एंड आज के डेट में अगर आप एनएवी देखोगे तो 116 के आसपास है। ऑलमोस्ट 8% का बेनिफिट आपको विद इन 20 to 25 डेज मिल सकता था, जिसे मैं इमीडिएट इफेक्ट कह रहा हूँ। एंड जब भी आप लमसम इन्वेस्टमेंट करोगे तो मैं तो ये फोरकास्ट करके चल रहा हूँ कि आप अच्छी खासी अमाउंट इन्वेस्ट करोगे लमसम के थ्रू। तो परफेक्ट एंट्री सिलेक्ट करना इज मस्ट, अदरवाइज आपको एक चीज करनी है कि मार्केट करेक्शन के लिए वेट करना है, तब तक के लिए आप डेट फंड में या फिर एफडी में आपके पैसे पार्क कर सकते हो। एंड जो भी आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो फिर वो लमसम होने दो या फिर एसआईपी होने दो, मिनिमम 3 इयर्स के लिए आपको इन्वेस्टमेंट करनी है, तब जाके आपको अच्छा खासा इफेक्ट देखने मिल सकता है। इफेक्ट यानी कि क्या, रिटर्न्स में आपको सेटिस्फेक्शन मिलना चाहिए कि यस मैंने 3 साल कंसेक्यूटिवली इन्वेस्ट किया एसआईपी के थ्रू तो अभी मुझे अच्छे खासे रिटर्न्स देखने मिल रहे हैं। मैंने लमसम इन्वेस्टमेंट के साथ म्यूचुअल फंड में अच्छे खासे इन्वेस्टमेंट कर दी तो यस अच्छे खासा अभी मुझे रिटर्न्स देखने मिल रहा है। सो यस यहाँ तक आपको एक इंपॉर्टेंट चीज पता चल गई होगी कि अगर आप लमसम इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो आपको अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट चाहिए जो कि आपको हमेशा नहीं मिलेगी। हर महीना मार्केट में आप अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते हो, तो इसके लिए परफेक्ट एंट्री देख के आपको साल में या फिर 2-3 साल में एक बार लमसम इन्वेस्टमेंट कर दिया तो चल जाएगा। तब भी एक बार मार्केट करेक्शन आता है तब भी आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया अच्छा खासा तो चलेगा, लेकिन एसआईपी का जो बेनिफिट है आपको हर महीना मिलते जाएगा, जो एवरेजिंग का बेनिफिट है वो आपको हर महीना मिलते जाएगा। अगर आप सोचोगे कि नहीं बॉस जब भी मार्केट नीचे आएगा तब भी मैं लमसम में डायरेक्टली इन्वेस्ट कर दूंगा, तो बॉस वो पॉसिबल नहीं है। क्यों? तो अगर आप सोचोगे कि 10-10 हजार में इकट्ठा करके रखता हूँ, नॉर्मल इंसान को अपने एक्सपेंसेस, मंथली नीड, मंथली वांट्स देखते हुए वो पॉसिबल नहीं होता है कि यस मैं साइड में रखता हूँ पैसे, जब भी मार्केट नीचे आएगा तभी इन्वेस्टमेंट में कर दूंगा। तो उससे अच्छा डायरेक्टली मैंडेट क्रिएट करके म्यूचुअल फंड में एसआईपी करके हर महीने आपके पैसे चले जाते हैं काइंड ऑफ पैसिव इन्वेस्टमेंट के थ्रू, तो विच इज बेटर, एंड हर महीना आपको एवरेजिंग का बेनिफिट भी मिलते जाता है। 2 से 3 साल में एक बार जब भी मार्केट नीचे आता है, आपको पता चल गया है कि निफ्टी ऑल टाइम हाई से अभी 10-15% नीचे है, तो दिस इज अ परफेक्ट पॉइंट टू इन्वेस्ट विद लमसम अमाउंट। सो यस दैट्स ऑल फॉर द डे। एंड आपको ये वीडियो पसंद आई है तो डेफिनेटली आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना, एक बार लाइक बटन भी हिट करना, एंड यस चैनल को सब्सक्राइब करना भूलना मत, ताकि हर एक फाइनेंस वर्ल्ड का नॉलेज आपको पहले पता चले। थैंक यू सो मच दोस्तों।